और भाई आशुतोष, तुमने वो न्यूज़ देखी पोलैंड वाली? यार वहां पे तो गवर्नमेंट लोगों को पैसे दे रही है बच्चा का करने के लिए, बताइए। हाँ, सुना मैंने। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लोगों के टैक्स ब्रैकेट्स 50-50% चले जा रहे हैं, और पोलैंड में उल्टा हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि कीप योर मनी, जस्ट गिव अस अ फ्यूचर सिटीजन। भाई भाई क्रेजी ये हो रहा है यार कि आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कहाँ पे, तो बताइए, पोलैंड में पैसे मिल रहे हैं, हाँ, चाइना पे वो कॉन्डम्स पे टैक्स लगा रहे हैं, हाँ, और कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी भी अपनी परेशानियां हैं। तो दुनिया में आने वाले समय पे मेरे ख्याल पॉपुलेशन को लेके भी गवर्नमेंट्स अलग अलग तरीके के अपने स्कीम्स निकालेगी, कहीं बच्चे करने के लिए, कहीं बच्चे ना करने के लिए। यूरोप में भी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब पॉपुलेशन दो तरीके से अगर देखें ना, एक तो यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो, और दूसरी जो इमिग्रेशन पॉपुलेशन अंदर आ रही है उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो। तो कहीं दंगे हो रहे हैं, हाँ, और जैसे आपने बोला कि कहीं कॉन्डोम्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। टैक्स लगाया जा रहा है और टैक्स में छूट दी जा रही है। जैसे ये अपना पोलैंड की हम ये बात कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें अगर आप दूसरा बच्चा करें तो आपको जीरो टैक्स है। हाँ, तो वहाँ पे एक परिवार में महीने का, अगर हाँ, आप इंडियन रुपीस के बारे में कन्वर्ट करके देखें पोलैंड करेंसी को, हम्म, तो करीब 30,000 आप महीने के बचा सकते हैं अगर आपके पास दो बच्चे। अब बट ये है कि वहाँ पे लोग सिर्फ इस पैसे के पीछे बच्चे करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोप में काफ़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। अब वो 30,000 मेरे को नहीं पता कि कितना उसमें सहायता मिलेगी कि हाँ, बच्चा आप कर तो लें, बट 30,000 आपके बच रहे हैं, बट खर्चा ही मान लो 60,000 का बढ़ रहा सही बात है कि टैक्स, मतलब टैक्स ब्रेक तो मिलेगा, लेकिन इनकम भी होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए। है। एग्जैक्टली। हाँ, अब पता नहीं आने वाले दिनों में पोलैंड में पता लगा डेटिंग एप्स भी बनने लगेंगी इसी तरीके से हाँ, कि हाइट वेट लिखा होगा, ये लिखा हाँ, होगा कि हाँ भाई इतने बच्चे चाहिए या ऐसे चाहिए, ऐसे हम टैक्स बचा सकते हैं। ये हाँ। सब भी लिखा होगा आपकी डेटिंग प्रोफाइल के अंदर, पता चला। मतलब अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चा है और दूसरा होने वाला है, तो आप जैसे बोलते हैं ना, प्रेशियस कमोडिटी हो जाओगे। आई मीन आज की तारीख में ऐसा हो ही गया ना कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं, अगर आपका ही एक बच्चा है और दूसरे का भी एक बच्चा है, तो हाँ, शादी कर ले तो उनका सॉरी, फायदा है, हाँ तो उनको और बच्चा नहीं करना पड़ेगा। बट बच्चे हाँ, ओवरऑल फैमिली में दो हो जाएंगे, तो हाँ, फायदा भी हो सकता है ना। हाँ, कि अगर दो सिंगल पेरेंट्स हैं वो आपस में शादी कर लें, तो उनके दो बच्चे हाँ, हो गए, 1+1 तो हो गए दो, तो गवर्नमेंट कहेगी हाँ भाई ठीक है, आपको मिलेगा टैक्स ब्रेक। सही है। और यही नहीं कर रही है पोलैंड में तो, और भी काफी ऑप्शंस दे रहे हैं यार वो लोग। जैसे मैं देख रहा था कि वहां पे आपको अपनी चाइल्ड केयर के लिए तो पैसे मिलते ही हैं, हम्म, जो कि 18 साल तक के लिए, मेरे ख्याल जब तक बच्चा होता है तब तक मिलते हैं। हम्म, और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, मान लो साल से 3 साल तक के बच्चे, तो उनको आपको चाइल्ड केयर के लिए आपको अलग से पैसे मिलते हैं। हम्म, कि अगर आप काम पे जाना चाह रहे हैं तो यू नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। आप हम्म, चाहे वो आपके बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हाँ, उनको भी अगर आप देके जा रहे हैं तो वो पैसे आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। सो इसीलिए वहां पे उसका नाम है ग्रैनी पेमेंट्स। ओह नाइस। यार ये तो अच्छा है, मतलब। हाँ, हमारे यहाँ पे म- अपने देसी लोग ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प कर देंगे, बट वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं तो अच्छा है ना, उनको भी पैसे मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। नहीं, यहाँ पे भी सब्सिडीज मिलती हैं। जैसे आप अगर डे केयर होम्स में बच्चों को डालो ना, तो हम्म। एंड इफ यू गो टू वर्क, सरकार कुछ पैसे देती है। लेकिन फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे रूल्स हैं कि डे केयर प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होना चाहिए। आई डोंट थिंक यहाँ पे ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नेदरलैंड्स में हाँ, एटलीस्ट ग्रैंड पेरेंट्स को नीदरलैंड्स। पैसे मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स सब्सिडी, या सब्सिडाइज हो रहा है। चाइल्ड केयर सब्सिडाइज्ड है यहाँ पे, क्योंकि वही है। मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट वगैरह ना, तो हाँ, वो एज 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 अ होल ह्यूमन पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। नहीं वर्ल्ड का तो नहीं मेरे को पता, बट हाँ ये पोलैंड का 1.3 है। हाँ, और एक्चुअली मेरे ख्याल सस्टेन करने के लिए तो आपको 2.1 चाहिए होता है, तो पोलैंड का 1.3 है। तो इसीलिए अब लोग, इतनी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई बच्चे होए, क्योंकि पोलैंड का मेरे ख्याल वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है बाहर से इमिग्रेंट्स लेना या रिफ्यूजीज लेना। हम्म, जैसे बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो
रिफ्यूजीज या इमिग्रेशन है विच हुँ, कैन हेल्प विद द वर्कफोर्स, हुँ, क्योंकि जो यूथ है आज का वही बेसिकली कल की ग्रोथ का इंजन है, हुँ, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो आपको चाहिए तभी आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, हुँ, क्योंकि हुँ, अगर नहीं तो बच्चे कम होते रहेंगे तो बेसिकली आगे इंजन छोटा होता रहेगा। हुँ। तो वो आगे गाड़ी नुमा कंट्री कैसे बढ़ेगी? हाँ, ये भी सही है। मतलब जापान को प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख़्याल से। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट 2 मतलब हम 2 हमारे 2 ऐसा ऐसा वाला कुछ? नहीं, क्योंकि मैं 2.1 मतलब ऑब्वियसली किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 1 होगा, तो ऑन एन एवरेज 2.1 होना चाहिए। हुँ, ओके। तो ऐसे हुँ, तो तो चाइना उनका तो 1.3 है, तो हुँ, वो और ही कम है। चाइना तो चाइना तो इस मामले में बहुत ही पीछे होगा क्योंकि चाइना ने तो बहुत सालों तक मेरे ख़्याल से वन चाइल्ड पॉलिसी और बहुत ही हाँ, सीवियर तरीके से इम्प्लीमेंट की थी उन्होंने। हाँ, बट उसका अब उन्हें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है ना, उनकी पॉपुलेशन अब श्रिंक हो रही है। अब वो भी या चाइना में तो वैसे ही क्या कहते हैं, डंडा चलता है सरकार का ज़्यादा, हाँ, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पहले जेल करते थे, फाइन करते थे, जिन लोगों का वो बच्चा हो जाता था, फोर्स्ड अबॉर्शंस होते थे। तो अब उसमें क्या कहते हैं, पहले वो कॉन्डम्स फ्री में देते थे, अब हुँ, उन्हें बच्चा चाहिए, तो वो कॉन्डम्स पे टैक्स लगा रहे हैं हुँ, और चाइल्ड केयर पे टैक्स कम कर रहे हैं, जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज हैं, तो हुँ। जिससे लोग बच्चा कर सकें। हाँ, लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? मतलब व्हाट आर द पीपल आई मीन हाउ इज़ द चाइनीज़ पब्लिक रिस्पोंडिंग टू दिस? आई थिंक इट्स गवर्नमेंट, आप लोगों के वो नहीं चेंज कर सकते ना, जो सालों से बन गई है आपकी पर्सनालिटी एज अ पॉपुलेशन, एज अ होल कल्चर। तो अगर आपके कल्चर में ये हो गया कि बच्चे कम हैं, तो एकदम से आप कहें कि भाई बच्चे ज़्यादा कर लो, तो ऐसे तो नहीं होता ना, कि आप फोर्स तो नहीं कर पाओगे ना किसी को भी कि भाई आप, हुँ। नहीं भाई अब कंट्री के लिए बच्चे कर लो। तो क्योंकि उन्हें अपना भी देखना है, महंगाई तो फिर सभी अगर जगह है। अगर अगर कंट्री के लिए नसबंदी कराओ कराने के लिए फ़ोर्स किया जा सकता है। इंडिया में हुआ ही था। ये 70s और 80s में लोगों को पकड़-पकड़ के नसबंदियाँ कराई जाती थी। क्योंकि क्योंकि उस यार टाइम वो, पे हाँ, क्योंकि उस यार टाइम पे पकड़ के नसबंदी तो करा सकते हैं, पकड़ के बच्चा कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये तो है। ये तो आप है। इंसेंटिव ही दे सकते हैं, हाँ, और वो जो भी जबरदस्ती कराई थी तो फिर इमरजेंसी भी लगानी पड़ी थी। हाँ। तो इसलिए अब वो क्या ही कर सकते हैं, तो चाइनीज वाले अपना वो टैक्स ब्रेक्स भी दे रहे हैं, और मेरे ख्याल वो उनके यहाँ मैरिज के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज भी हैं, वो जो सर्विसेज हैं उस पे भी टैक्स हटा रहे हैं। क्या बात है! मतलब न कामदेव को इन्हें चाइना में भेजने की ज़रूरत है। और चाइनीज़ हाँ, गवर्नमेंट इज़ एक्टिंग लाइक क्यूपिड। हाँ, एग्जैक्टली। अपना हुँ, क्या कहते हैं, अपना मैच मेकिंग वेबसाइट्स हैं या मैच मेकिंग एप्स हैं, तो ये अब उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे उनकी इतनी सारी जगह प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में वर्कफोर्स तो चाहिए ही चाहिए, राइट? हुँ, तो अब लोग ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बनेगी बात आगे उनके लिए। हुँ। आई थिंक इट्स ऑल अ मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना? जितना ज़्यादा डेटा मिल रहा है उतना लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। आई थिंक एक बार बात एक स्टैटिस्टिशियन है स्वीडिश, आई थिंक हांस रोसलिंग करके, ही हम्म, हैड दिस डिस्कशन और उसने बताया था कि पॉपुलेशन प्रोग्रेशन कैसे होगा? पॉपुलेशन जैसे अभी हम लोग फर्टिलिटी रेट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे ना, वो उसने भी उन्होंने उन्होंने बहुत बहुत काम किया था इसके ऊपर और सजेस्ट भी किया था। एक बार ये भी बताया था कि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ेगा, है ना? हम्म, वो एक एक पहले फ़ियर हुआ था, लेकिन अभी अभी थोड़ा-सा फ़ियर उल्टा हो रहा है कि पॉपुलेशन सस्टेनेबल नहीं है अभी। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि अगर फर्टिलिटी रेट बढ़ा नहीं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन धीरे-धीरे कम होती रहेगी और स्पेसिफिक कुछ कुछ पॉकेट्स में जैसे जापान का भी है। जापान में ये बड़ा हाँ, कंसर्न है। एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसा आपने बोला ना कि जो हम्म, इकोनॉमिक इंजन है, जो वर्किंग करेक्ट, पॉपुलेशन वो धीरे-धीरे कम हो रही है। तो जो आपके सोशल सिस्टम्स हैं
हैं, ज़्यादा अगर ज़्यादा पेंशनर्स हैं और बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। अरे भाई तुम जापान की बात करो, जापान में तो गवर्नमेंट जो है बिलियंस इन्वेस्ट करके एआई पावर्ड मैच मेकिंग ऐप बना रही है। वाओ! और उसमें सिर्फ जैसे नॉर्मल मैच मेकिंग में वो देखते हैं ना कि हॉबीज क्या हैं, दिखते कैसे हैं, उसके अलावा मतलब वो इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, उसके बेसिस पे मैच मेकिंग कर रहे हैं, जिससे जो जोड़ियां बने वो सस्टेन करें, फैमिली चले हुँ, और बच्चे हों। और जैसे लोगों का होता है कभी ना कि भाई बच्चा करना, पालना, इट्स डिफिकल्ट टास्क, और कैसे संभालेंगे, तो जापान तो भाई रोबोटिक्स में माहिर है। तो हुँ, उन्होंने रोबोटिक बच्चे भी बनाए हैं जो आपके टच से रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, उनकी नाक भी बहती है, जिससे आपको पता चले कि बच्चा पालने का सीन कैसा है, आप प्रैक्टिस हो जाए आपकी थोड़ी। ये तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ, अब वही तो देखिए, कहाँ हर कंट्री कहाँ अपने हिसाब से जो उनको समझ में आ रहा है, मतलब हुँ, जैसे चाइना का भी हम बात कर रहे थे, वैसे ही जापान भी अपना ये कर रही है। हुँ, और बीच में तो उनके मेरे ख्याल किसी लोकल काउंसिल में या लोकल जो भी बॉडी रही होगी, नॉट एट अ नेशनल लेवल, दे वर प्रपोजिंग अ टैक्स कि भाई जो सिंगल लोग हैं उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ये तो कुछ कुछ और कुछ सिंगल है जो सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, उनके हम्म। लिए तो डबल वैम्यू हो जाएगा। एक तो दे आर नॉट एबल टू कम, दूसरा उनको टैक्स भी देना पड़ेगा। क्यों जापान के जैसे बहुत प्रॉब्लम है ना कि काफी लोग ऐसे हैं एजेड जो अब हो गए हैं, बट उनका पूछने वाला भी कोई नहीं है। हुँ, तो वहाँ पे एक्चुअली में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं, जो मान लो कोई काफी है, ओल्ड एज में है, अकेला रहता है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी डेथ भी हो गई तो किसी को पता ही नहीं चलता है, मान लो हफ्ता 2 हफ्ते बाद पता चला। तो हुँ, स्पेशलाइज सर्विसेज हैं जो अपार्टमेंट क्लीन करने का काम करती हैं। हुँ, तो इतनी विकट परिस्थिति में है जापान, तो आई गेस और जो कंट्रीज हैं, क्योंकि आई गेस जापान वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट फेसिंग दीस इश्यूज, जापान वाज़ द फर्स्ट, यस। तो वहाँ पे उनको देखते हुए इसलिए अब बाकी कंट्रीज जो जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। हुँ, चाइना अपना अभी हम जैसे कह रहे थे कि उनका भी कम होने लग गया है, मैच मेकिंग कर रहे हैं। सिचुएशन बड़ी आयरनिकल है। एक टाइम था जब मैंडेटरी एक बच्चा अगर एक से दूसरा बच्चा हो गया तो हाँ, चाइना वो में। क्रिमिनल ऑफेंस है। आई थिंक देयर वर सीवियर पनिशमेंट्स फॉर हाँ, हैविंग अ सेकंड चाइल्ड। और फोर्स्ड अभी अबॉर्शंस भी होते हाँ, थे। फोर्स्ड हाँ, अबॉर्शंस भी होते थे, करेक्ट। और अभी अभी एग्जैक्टली उसका उल्टा है कि अब हाँ, अबॉर्शन को डिफिकल्ट बना रहे हैं। क्या हाँ, है, चाइना में, करेक्ट, चाइना करेक्ट। में अबॉर्शन को डिफिकल्ट बनाएंगे। और मैम क्या पता मैरिज एज भी कम कर दें, वो शायद उस बारे में भी बात बात हो रही है, कहीं मैंने सुना था। हाँ, चाइना में तो यार वो कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उनको ये तो है नहीं कि इलेक्शन जीतना है कि हारना है। हाँ। तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं। अब इलेक्शंस तो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, इन सब में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे देखना पड़ता है। हम्म। अब जैसे यहाँ पे भी, कनाडा में भी इनका फर्टिलिटी रेट कम है, तो दे यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, बट फिर उसका भी बैकलैश होने लगा है क्योंकि रेंट्स वगैरह बढ़ गए। तो यहाँ की तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही थी, वो अबाउट 90+% सिर्फ बाहर के लोग की वजह से हो रही थी। अगर बाहर से लोग आना बंद कर दें तो इनका भी स्टैग्नेट हो जाए पॉपुलेशन। हम्म। बट जब बाहर से लोग आ रहे थे, तो घरों के पैसे बढ़ रहे हैं और जॉब्स थोड़ी मुश्किल हुई, या फिर जैसे लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि जैसे आप कहीं पे भी जा रहे हो, स्टोर्स में जा रहे हो, तो आपको दिख रहे हैं कि देसी लोग ही कैशियर हैं, देसी लोग ही अपने वो हैं, या बाहरी इमिग्रेंट्स, नॉट जस्ट देसी, हम्म। पर बाहर के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम्म। के जो कैनेडियन वाइट कैनेडियंस थे वो, या नॉट नॉट एवरीबडी बट लॉट ऑफ देम, उनका ये था कि ये बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं। अब हम्म। बट सरकार को भी बचानी है अपनी सरकार, हम्म। तो फिर अपना सरकार ने यू टर्न किया। हम्म। मैंने तो ये भी सुना था एजुकेशन सिस्टम का भी वहां पे कि किस तरीके से स्टूडेंट वीजास वगैरह बहुत ज्यादा दिए जा रहे थे कनाडा में। एक
कहीं मैंने एनेक्डोट सुना था कि एक छोटा-सा शहर था, हाँ, इट वाज़ आई शहर भी नहीं बोल सकते, एक छोटा-सा कस्बा था, ठीक है? उसकी आबादी 4 गुना बढ़ गई, ठीक है? हाँ, ब 2 या 3 साल के अंदर, और फिर पता चला कि हर एक सिटिज़न के लिए 3 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। उन्होंने एक एक नया कॉलेज खोला, और पूरा जो कस्बा है, वो हाँ, बेसिकली इमिग्रेंट्स का है, और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वहाँ पे केवल स्टूडेंट्स की है। ऑफ कोर्स इससे लोकल पॉपुलेशन का भी फायदा होता है। अब जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कहीं रहेंगे तो लोग घर किराए पे देंगे, वो कहीं खाएँगे तो है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुलेंगे। तो थोड़ा-सा जब इकोनॉमिक इंजन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंजन तो ड्राइव हो रहा है, लेकिन फिर इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या हैं? वो भी देखने पड़ेंगे। नहीं, फ़ायदा तो है बट उसमें क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हो, सही है कि स्टूडेंट्स रहेगा, रेंट देगा, तो जिसको रेंट मिल रहा है उसका फ़ायदा है। बट स्टूडेंट अकेला बंदा रहता है, तो मान लो एक घर लिया उन्होंने $2000 का, और 6 लोगों ने शेयर कर लिया, तो उन्हें पर पर्सन तो कम पड़ा, हुँ, ठीक है? बट फैमिली जो है, मान लो फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, 4 लोगों के लिए, बट उनके लिए पहले वो मान लो 1800-1500 का था, तो उनके लिए वो 2000 का हो गया। तो हुँ, क्योंकि हर कोई तो अपना घर लेके नहीं रह रहा, बट जो हुँ, रेंट लेके रह रहा था उनके लिए रेंट्स महँगे हो गए, हुँ, तो ये प्रॉब्लम होने लगी। अब जैसे तुमने कहा है कि बाहर से 1:3 इतने सारे वो आ गए स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स को अलाउ होता है 20 आवर्स काम करना। तो जो जैसे टिम हॉर्टन्स हैं या जो लोकल चेन्स हैं, अब उनकी बेसिक मिनिमम पे होती है, बट पहले हो सकता है वो शॉर्टेज रहे, तो वो थोड़ी ज़्यादा दे के रखते हो लोगों को। बट अब उन्हें स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, जो मिनिमम वेज वेज के लिए भी तैयार है करने के लिए, क्योंकि उनका खर्चा भी कम है भाई, वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, 6-6 लोग रह रहे हैं मान लो, तो हुँ, वो थोड़ा बिल्कुल बेयर मिनिमम पे भी कर लेंगे। हुँ, तो जो यहाँ के लोग हैं उनको जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो गई। हुँ। अब लोकल और पॉपुलेशन कोविड, के लिए थोड़ा-सा अफोर्डेबिलिटी हाँ, वाला इश्यू आ गया बेसिकली, हाँ, स्पेसिफिकली और हाउसिंग सेक्टर में। करेक्ट, और हुँ, उससे हाउसिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम हुई, और जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हुँ, और क्योंकि फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना, लोग फ़ायदा भी उठाने लगते हैं कि भई आप स्टूडेंट्स से काम करा लो और कैश पे उनको दे दो। हुँ, तो आपका टैक्स बच जाएगा, आप उनको कम पे दे सकते हो। तो मान लो आपने रेस्टोरेंट में काम करवाना है या कुछ करना है, तो आप किसी रेस्टोरेंट में आपको पता चल रहा है, लोग होते थे फिर जब छापे पड़ते हैं तो पता चलता था कि भई ये ऐसे इल्लीगल तरीके से लोगों से काम करा रहे हैं। और हुँ, जो आप बता रहे हो कि स्टूडेंट्स इतने सारे आए, ये कोविड के समय थोड़ा ज़्यादा शुरू हुआ, हुँ, क्योंकि तब क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो एक-एक कमरे या 2-2 कमरे वाले इंस्टीट्यूट्स खुल गए। इन्होंने भी हुँ, खैर गवर्नमेंट की भी गलती है। भई आपने चेक तो करना चाहिए था कि आपके पास 10 लोगों के बैठने की जगह है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो आपने 50 लोग भर लिए। हुँ, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए उस समय। हुँ, अब स्टूडेंट्स जो हैं, अब इतनी जॉब्स नहीं हैं, अब स्टूडेंट्स आधे से ज़्यादा या मेजॉरिटी लोग इसलिए आते थे कि भई इट वाज़ अ ज़रिया कि आप स्टूडेंट के तरीके से आए हैं, पीआर कराएँ। हुँ, अब पीआर वाला जो स्कोर था वो उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया, अब किसी का पीआर नहीं हो रहा है। तो अब हुँ, वही स्टूडेंट्स मोर्चा निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भई हमको पीआर दो। अब भाई हुँ, स्टूडेंट्स उनको भी, क्योंकि एजेंट्स ने इंडिया से यही कह के भेजा है कि बड़ा आसान है जी, आप जाओ वहाँ पे पढ़ाई करो, फिर 2-3 साल काम करो, फिर पीआर ले लो। अब हुँ, पीआर हो नहीं रहा है, अब उन्होंने कहाँ-कहाँ, कैसे करके पैसे जमा करे होंगे, आए होंगे। हुँ, कोई हो सकता है बंदा लोन लेके भी आया हो ये सोच के कि भई आगे जाके पीआर होएगा, पैसे मिलेंगे। हुँ, अब उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भई हमको पीआर दो, हुँ। कि हमने यहाँ इतने साल काम किया है, टैक्स दिया है, बट आपका हक तो नहीं है वो। अब किसी कंट्री में कहीं बाहर से लोग आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कल्चरल, ना? ए हुँ, स्किन कलर, टॉकिंग, द वे यू लिव, द वे यू टॉक, योर हुँ, मैनरिज्म, बिहेवियर एंड ऑल दोज़ थिंग्स। उसके लिए हर एक कंट्री, मतलब इमिग्रेशन लॉज़ में इंटीग्रेशन एक नेसेसरी प्रोसेस है। अगर आप हाँ, जब अब जैसे नेदरलैंड्स में अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहता हूँ, तो मुझे डच भी आनी चाहिए, और मैंडेटरीली मुझे डच का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। और हुँ, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हुँ, ऑफ़ कोर्स अ, नॉट ऑल पीपल, लेकिन एक
सर्टेन सेक्टर ऑफ जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा रेजिस्ट भी करेगा, उसको नहीं चाहिए कि बाहर से लोग आए, उनको अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम है, वो प्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं हम जैसे यूरोपियन हैं तो भाई आपको तो गोरा होना पड़ेगा, है ना? आप हुँ, हाउ 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 कम अ ब्लैक यूरोपियन, इस इससे हो क्या रहा है कि दो अलग-अलग पैरेलल सोसाइटीज थोड़ा-सा डेवलप हो रही है। अगर आप देखो भी, मैंने यहाँ पे एक्चुअली देखा है कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, हुँ, है ना? उसकी वजह से ऑफ कोर्स फ्रिक्शन भी पैदा होते हैं। यूरोप में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली है क्या कि अ, बैलेंस करना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो सिचुएशन नेसेसिएट्स है कि आपको बाहर से लोगों की हेल्प चले चाहिए होगी। जैसे आप भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो मैं भी एक एग्जांपल दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में ओल्ड एज होम अगर किसी ने अपने बच्चों अपने माँ बाप को भेज दिया तो वो नर्क में जाएगा, है हाँ, ना? वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना किसी काम का नहीं है, नालायक बच्चे हैं। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में ये उतना बड़ा इशू नहीं है ना? तो हुँ, बेसिकली यहाँ पे ओल्ड एज होम्स को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे बेसिकली ओल्ड एज पीपल रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इमिग्रेशन की उनको एक्चुअली जरूरत है, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल आर इज नॉट इजी, यू हैव टू डू सम राइट, डर्टी थिंग्स। और हुँ। वहां पे भी इनको इमिग्रेंट्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो काम करना नहीं चाहती, है ना? प्रॉब्लम तो यही है, इट्स दे आर एग्ज़ैक्टली लाइक इन अ कैच 22 सिचुएशन, राइट? कि हम्म, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, तो हम्म, उन्हें इमिग्रेंट्स चाहिए और इमिग्रेंट्स उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम्म, तो प्रॉब्लम ये है कि सारी कंट्रीज़ मतलब स्पेशली जहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है, दे आर स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस कि भई हम्म, इधर कुआँ उधर खाई। कि हम्म, खुद की ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन तो चाहिए, वो खुद से नहीं मिल रही है तो बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर के लोग उनको बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहे हैं और लोग होते भी हैं क्योंकि इस तरीके से भी हो जाता है ना कि आप जहाँ से आए हैं आपको वहीं के लोग मिल रहे हैं तो आप इजी हो जाता है आपके लिए सेटल होना। तो वो एक तरीके से गेटोस बन जाते हैं। तो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फिर आपको वहीं पे आपकी पसंदीदा शॉप्स भी मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। तो वो एक तरीके से गेटोस बन जाते हैं। तो वही फिर लोगों को डर लगता है या उनको पसंद नहीं आता है कि भाई ये लोग हमारे साथ मिलजुल के नहीं रह रहे हैं, अपना अलग तरीके से रह रहे हैं। मे तो फिर कंट्रीज, अब कुछ कंट्रीज ने तो इसके अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट बट इसको हैंडल करने का अपना कुछ रूल्स बना दिया है। मैं मेरे ख्याल डेनमार्क का देख रहा था कि वहाँ पे ये पैरेलल सोसाइटीज गेटोस के लोग वहाँ मेरे ख्याल दे आर यूजिंग द टर्म पैरेलल सोसाइटीज। तो अगर 50% से ज़्यादा रेजिडेंट्स नॉन वेस्टर्न वो हैं, तो दे आर फोर्सिंग देम टू रीलोकेट। हम्म, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप एक ही जगह सब रहें। तो आपको सब जगह स्प्रेड आउट होके आपको मिलजुल के रहना ज़रूरी है। हम्म, तो दे फोर्स देम टू रीलोकेट। हम्म। और फोर्स कैसे करते हैं? भाई आपसे कहेंगे घर खाली करो और दूसरी जगह जाओ, हम्म। कि नहीं रह सकते आप यहाँ पे। अब जैसे नेदरलैंड्स का एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक एक ट्राम है, एक एक इलाका है जहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा रहते हैं, और हम्म। उस इलाके में जो ट्राम जाती है, यहाँ के लोकल्स ने उस ट्राम का नाम ही रख दिया है बॉम्बे एक्सप्रेस। क्योंकि क्योंकि और वो है भी। अब जैसे मुझे यहाँ पे काफी काफी टाइम हो गया, लेकिन मैंने भी देखा है कि शुरुआत में जैसे अब इफ यू गो वन डेकेड बैक, अगर उस इलाके में आप ट्राम में चढ़ोगे तो आपको पांच छह गोरे दिखेंगे और दो हम्म। तीन एक आध दो देसी बंदे मिल जाएंगे। अभी हम्म। सिचुएशन ऐसी है कि अब 10-12 देसी बंदे दिखते हैं और दो चार गोरे दिखते हैं। तो ये कभी कभी चीजें आप जैसे फोर्स नहीं किया जाए तो नेचुरली भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे ना कि अगर बाहर से कोई आता है तो वो सबसे पहले पूछता है कि यार हमारी कम्युनिटी का है ना, हाँ। हमारे लोग कहाँ पे रहते हैं, और फिर हम्म। सब लोग और वहीं पे रहना चाहते हैं, और फिर धीरे 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 वो पॉपुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उस हाँ। पर्टिकुलर पॉकेट में। हाँ। अब अब जैसे हमारे यहाँ पे ही हैं लोग तो पता चलता है कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको देसी, बट फिर ये होता है कि फिर जो वहाँ के यहाँ के लोग हैं उनके लिए वो एरिया लाइक बदनाम जैसा हो जाता है कि कुछ भी होगा तो वो कह देते हैं कि हाँ ये
एरिया के लोग होंगे या उस ये तो एरिया के होंगे। पॉपुलेशन तो भाई जहाँ-जहाँ कम हो रही है उन सारी कंट्रीज़ के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। सब अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं। डेनमार्क में मैं देख रहा था उनका एक कैंपेन था या है शायद चल रहा है कि डू इट फॉर डेनमार्क। बनाया डू इट फॉर डेनमार्क और वो स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं रोमांटिक गेट अवे के लिए कि हम्म, व्हेन इन दैट मंथली टाइम व्हेन इट्स पीक चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट, तो तब उस समय वो डिस्काउंट्स देते हैं कपल्स को कि आप नाइस। रोमांटिकली जाएं एंड डू इट फॉर डेनमार्क। और मेरे ख्याल से तो साउथ कोरिया है जहाँ सबसे कम है फर्टिलिटी रेट, 0.6 या कुछ है शायद। वाह। तो वहाँ पे भी उन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि क्योंकि वहाँ पे वर्क कल्चर है उनका काम, लाइक आई थिंक 996, लाइक दे वर्क फ्रॉम 9 to 9 एंड 6 days अ वीक। तो गवर्नमेंट ने स्पेशली उनके लाइक 7 साढ़े 7 बजे मेरे ख्याल कुछ होता है कि वो ऑफिस की लाइटें वाइटें बंद कर देते हैं कि जिससे लोग जाएं हम्म। घर जाएं और कुछ करें। नहीं, इससे 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 मुझे एक चीज याद आती है कि एक टाइम पे बच्चे ज्यादा अ, होने का कारण वो भी किया कहा जाता था इंडिया में कि लाइट तो रहती नहीं है, यहाँ पे कुछ हाँ, करने के लिए है ही नहीं। तो हर गांव में लाइट पहुंचाओ, टीवी दिलाओ, तो फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होगा। पहले पहले हम ये करते थे। पहले वो होता तो था अपने यहाँ स्लोगन होता था ना कि हम दो हमारे दो, बट आजकल कहाँ आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल हाँ, 2021 के आसपास से वो फर्टिलिटी रेट इज फाइन। तो अब तो उनको है कि ठीक है भाई, अब वो दे आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, राइट, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या न्यूट्रिशन कैसे रहे बच्चों के लिए, तो हाँ, स्कूल में मील्स या ऐसी चीजें हैं। बट डिजिटल इंडिया। वो वाला, हाँ, वो वाला फोकस हट गया कि हम दो हाँ, हमारे दो वाले। हम्म, क्योंकि काफी स्टेट्स में तो मेरे ख्याल से जो जैसे 2.1 होना चाहिए उससे नीचे है। हम्म। मेरे ख्याल इंडिया का अब जो है टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है। ओह, तो मतलब सस्टेनेबल लेवल से नीचे है ये। 2.1 बोला था आपने, सस्टेनेबल हाँ, लेवल है। हाँ। हम्म, तो वहां पे भी शुरू हो गया है मेरे ख्याल। आंध्र प्रदेश में इसी साल शुरू हुआ है कि सेकेंड या थर्ड चाइल्ड होता है तो आपके लिए वो मेरे ख्याल 25-26 हजार रुपए मिलेंगे आपको। क्या बात है। वन टाइम तो पेमेंट है। वन टाइम पेमेंट, हम्म। बच्चों की शगुन सरकार की तरफ से। रिश्तेदार जो देंगे देंगे, सरकार भी देगी। इंडिया में बाकी स्टेट्स का क्या हाल है? मतलब स्टेट वाइज, कि मुझे लगता है कि बिहार बिहार में। स्टेट वाइज मेरे ख्याल बिहार उत्तर प्रदेश वुड बी स्टिल फाइन इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी रेट। और सदर्न स्टेट्स में कम है, तभी तो सदर्न स्टेट्स का ये भी है ना कि अभी वो होना है, कुछ मैं प्रोसेस भूल गया, बट पॉपुलेशन के हिसाब से आपको सीट्स होती हैं स्टेट की। तो सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, जैसे यूपी बिहार में ज्यादा है, तो उनकी है कि उनकी सीट्स बढ़ जाएंगी तो उनका शेयर पॉलिसी मेकिंग में बढ़ जाएगा। हम्म, आई गेस आंध्र प्रदेश का भी वन ऑफ द रीजंस दैट दे आर डूइंग दिस इज बिकॉज कि उनका सीट्स या तो कम हो जाएंगी, या अगर बाकी स्टेट्स में जैसे यूपी या बिहार में सीट्स बढ़ गई तो प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। हम्म, तो इसलिए भी हम्म, वो दे रहे हैं, शगुन दे रहे हैं। और हम्म, सदर्न स्टेट्स में भी है, तभी तो अभी वो जो चल रही है प्रोसेस उसमें सदर्न स्टेट्स यही कह रहे हैं कि वी आर बीइंग पिनलाइज्ड टू हम्म, कंट्रोल द पॉपुलेशन। ये हम्म, हमने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी है, तुम्हारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, बट हम्म। उसकी वजह से हमें पिनलाइज किया जा रहा है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। लेकिन ये सब चीजें अब, ये कंट्रोल बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम क्वाइट श्योर ये सब चीजें साइंस बैक्ड होंगी, लेकिन अ, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं होगा। अब जैसे ठीक है, आप पॉपुलेशन तो बढ़ा रहे हो, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, है ना? कि जो हम्म, यूथ है, ऑफ कोर्स एक एक एकेडमिक स्टडी और एक नजरिया वो भी है कि, और सच भी है, जिस हिसाब से ट्रेंड्स और स्टैटिस्टिक्स देखे जा रहे हैं, तो जो चीजें 30 साल पहले सुनी थी वो अब हो रही हैं धीरे धीरे। तो हम्म। एक नजरिया वो भी है कि हाँ भाई, सस्टेनेबल पॉपुलेशन चाहिए हमें, इंसान को, ह्यूमंस को सस्टेन करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये भी सुनते हैं कि हाँ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वगैरह ज्यादा है ना? तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स तो है ही, तो तभी तो देखो
अभी न्यूज़ में आया ना, अभी ये इराक का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कितने, मेरे ख्याल 1 करोड़ या कितने लोग हैं मिडल ईस्ट में, हुँ, इंडियंस। वो इसी वजह से तो है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतने ज़्यादा जॉब्स शायद नहीं है, या उस लेवल के जॉब्स नहीं है, जितनी पेमेंट्स वहाँ पे मिलती है हुँ, गल्फ कंट्रीज़ में। तो इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। और सब जगह सारी कंट्रीज़ में यही प्रॉब्लम नहीं है कि पॉपुलेशन कम है। अब काफ़ी सारी मेरे ख्याल अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ की ये प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो जहाँ से इंडिया होके गुज़रा है या चाइना होके गुज़रा है, अब अफ्रीका में वो प्रॉब्लम है। अब वहाँ पे जैसे नाइजीरिया है, इट इज़ गोइंग टू बी द 3rd मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2050। तो सिम उनकी ओके, भी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो सेम हुँ, चीज़ उनकी भी ये प्रॉब्लम है कि भई अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास। And similar thing is in another country there, Niger, which has the world's highest fertility, 7. 7 Uh, वाह! बट उनके लिए भी अब यही प्रॉब्लम है, होएगी, हो ही रही है कि इतने सारे पॉपुलेशन है। तो सब कंट्री का अपना है। इजिप्ट में अलग प्रॉब्लम है क्योंकि इजिप्ट आई गेस मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज क्लोज टू रिवर नाइल। नाइस, हुँ, तो वो इतना डेंस हो गया एरिया, हुँ, अब वहाँ से लोग को कहीं और भेजना भी मुश्किल है क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ है। तो आई थिंक दे आर बिल्डिंग अप द न्यू कैपिटल इन लाइक मिडल ऑफ द डेजर्ट। हाँ, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे सब लोग अपने साथ शिफ्ट हो जाएंगे। ये कुछ सऊदी जैसा था ना, सऊदी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, लाइन करके, लाइन वॉल वाला कुछ ऐसा कुछ लाइन था, हाँ, हाँ। ऐसा हाँ, कुछ। बट वो बहुत पैसे लग रहे थे उसमें भी। अभी तो मेरे ख्याल उन्होंने भी अपना स्कोप कम कर दिया है क्योंकि प्लानिंग करते समय लगा होगा हो जाएगा। अब थोड़ी मुश्किलात हो रही है उनको भी। हुँ। इन इंसानों का तो ऐसा है ना, इंसान जहाँ भी जाएँगे इकोनॉमी तो बन ही जाएगी। अब हम्म, जैसे कुछ कुछ हफ्तों पहले हम लोग जब हिस्ट्री और सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो देयर वाज़ अ टाइम जब गैंजेटिक प्लेन्स भी खाली थे, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता था। हम्म, आज दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हिस्सों में से है। पहले इंसान ऐसे हुआ करते थे कि हम लोग ढूँढते थे नेचुरल रिसोर्सेज़। आज तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि हम रिसोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर जैसे आपने जब बोला ना कि डेज़र्ट के बीच में वो बना रहे हैं। अपना कहीं आई एम नॉट सरप्राइज्ड पाइपलाइन बिछा के क्या पता डीसैलिनाइज़ेशन वगैरह भी शुरू कर दें कुछ दिनों में। हाँ, अगर पानी की कमी हुई तो और पानी की सप्लाई डाल दी तो ह्यूमन्स आर फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दीज़ डेज़। नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज इजिप्ट की हम लोग बात कर ही रहे हैं तो यहाँ से काफी लोग मिडिल ईस्ट में काम करने जाते हैं लेकिन उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडियंस जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। एक बार मैंने कहीं पढ़ा भी था, हम लोग रेमिटेंस के बारे में बात हो रही थी कि अगर इफ यू एड अप ऑल द रेमिटेड मनी फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस दैट इज सेंट बैक टू इंडिया, इट विल बिकम द 65th लार्जेस्ट इकोनॉमी और समथिंग। अरे इट बाप इट रे। इट वुड बी मतलब हम्म, दुनिया में 190 देश हैं, 200 मान लो, दो 195 200 देश हैं। 200 देशों में से एनआरआई का रेमिटेंस केवल इतना हो जाता है कि 2/3 देशों की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उससे ज़्यादा हो जाता है। सरप्राइजिंग फैक्ट कि जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस है, मुझे ऐसा लगता था कि अमेरिकन्स होंगे, यूरोपियंस होंगे जो वहाँ पे खूब डॉलर, यूरो में कमाते हैं और सबसे ज़्यादा रेमिट करते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा रेमिटेंस एक्चुअली मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से आता है। तो कि- जो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट में जो लोग जाते हैं ना, दे गो सिंगल, नॉट विद फैमिलीज। हुँ, सो दैट्स व्हाई दे सेंड मनी बैक टू द एग्ज़ैक्टली, फैमिलीज। बट एग्ज़ैक्टली। अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग जाते हैं वो काफी लोग मोस्टली आई गेस विद फैमिली जाते हैं। सो दे हुँ, हैव देयर फैमिली देयर, तो वहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो हुँ, इसलिए उनका रेमिटेंस कम है। और तभी तो ये मेरे ख्याल जो ट्रेड डील्स वगैरह हो रही हैं तो इसमें इंडिया यही ट्राई कर रहा है ना सब जगह कि दे हैव लिटिल मोर फ्री मूवमेंट ऑफ स्किल folks हुँ, from India to those, like let's say यूके के साथ ट्रेड डील हो रही है या यूरोप के साथ हो रही है हुँ, या जहाँ पे भी हो रही है कि जहाँ से उनके स्किल्ड लोग जा सके, काम कर सके। क्योंकि इंडिया के पास सभी यंग पॉपुलेशन है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट। और उनको नौकरी मिलेगी तो ही फायदा आप उठा सकते हो स्किल का। हुँ, क्योंकि कब ये आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज बन जाए, अगर नौकरी नहीं हुँ, मिलेगी तो पता नहीं चलेगा। हुँ, राइट, तो इसलिए ये जरूरी है। हुँ।
तो बेसिकली पूरी दुनिया अभी म्यूजिकल चेयर्स खेल रही है। हाँ। यंग लोग चाहिए, कनाडा में इंपोर्ट करो, जापान में एक्सपोर्ट करो, कॉन्डम पे टैक्स लगाओ। so, इंडिया इंडिया अभी भी स्वीट स्पॉट में बैठा है। हाँ, तो अभी वही है, तभी ये टाइम है इंडिया के लिए अपना इसका पूरा एडवांटेज उठाने के लिए। नहीं तो हु नोज़ लाइक अगले 20-25 साल में जैसे-जैसे इंडिया की पॉपुलेशन एज होने लगेगी और जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे कि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है इंडिया में भी। तो कहाँ हमारे कैंपेन्स चलते थे, हम दो हमारे दो, पता लगा सरकार कैंपेन्स चलाएगी कि परिवार बढ़ाओ, टैक्स बचाओ। क्योंकि ये तो भाई साइकिल है। ये साइकिल तो चलती रहती है। हम्म। तो देखिए कब क करवट बदलेगी, तब पता चलेगा।